हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम टीबी रिपोर्ट 2020 के बारे में देखेंगे। तो टीबी रिपोर्ट के बारे में देखने से पहले हम टीबी के बारे में देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एयरबोर्न है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। व्हेन अ पर्सन स्नीजेस और कफ्स एंड हैज़ टीबी, तो वो अपनी सराउंडिंग की एयर को कंटामिनेट कर सकता है, एंड व्हेन सम अदर पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट एयर, ही और शी कैन ईजिली कॉन्ट्रैक्ट टीबी। इसके सिम्टम्स है कफ विद स्पुटम एंड ब्लड एट टाइम्स, चेस्ट पेन्स, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स। टीबी ये एक क्यूरेबल डिजीज़ है, ट्रीटेबल डिजीज़ है, ठीक है। और हमारे यहाँ 6 मंथ का कोर्स फॉलो किया जाता है इसके लिए। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट हमारे यहाँ फॉलो करते हैं, डॉट्स फॉलो किया जाता है। डॉट्स आपने बहुत बार सुना होगा, टीबी के लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आती है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस कोर्स को कंप्लीट किया जाए। हमारे यहाँ एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि टीबी को हम इफ़ेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए डिस्पाइट ऑफ टेकिंग सो मैनी एफर्ट्स इज़ दैट, बहुत बार क्या होता है कि जो गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं या फिर लेबरर्स होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, वो कोर्स अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। या फिर बहुत बार जब आप कोर्स ले रहे हैं तो दवाई लेने के बाद टीबी के सिम्टम्स कम हो जाते हैं एंड दे थिंक कि वो क्योर हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से जस्ट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के अगर हम बात करें तो 2 तरीके का होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो मल्टी ड्रग में 2 फर्स्ट लाइन के जो ड्रग्स हैं उनके लिए रेजिस्टेंस आ जाता है, आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। पर सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग अगर हम यूज़ करें तो इसे ट्रीट किया जा सकता है। और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में सारे ही ड्रग्स को ये इनफेक्टिव होता है, सेकेंड लाइन ड्रग्स इंक्लूडिंग, जैसे कि लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। अब ऐसे होता है कि ये सारे साइंटिफिक नाम जो होते हैं हर बार आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, पर टीबी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। वर्ल्ड में भी टीबी का बर्डन हम में सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी फॉर आर हेल्थ बजट, ठीक है। तो मतलब इंडिया में हमें फोकस करना है कि टीबी को कम करना है। तो ऐसे केस में यूपीएससी आपको कुछ डिटेल्स पूछ सकती है। देन इंडिया में क्या केस है, तो इंडिया कंटिन्यूड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ पेशेंट्स विथ टीबी अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO। तो WHO के रिपोर्ट में बोला गया है, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी बर्डन है और उनमें ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस भी हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा है। एंड द रिपोर्ट एस्टिमेटेड कि 2018 में 10 मिलियन लोग थे विथ टीबी एंड दैट अकाउंटेड फॉर 27% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। एंड एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 इंडिया का एक एम्बिशियस गोल है, ठीक है। और ये याद इसलिए आपको रखना है ईयर एक तो क्योंकि SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 ये एम रखा गया है, ठीक है। बट इंडिया ने एम्बिशियसली इसका एम 2025 रखा है क्योंकि हम मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है, इफ़ेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं। डॉट्स ट्रीटमेंट जो यूज़ करती है जिसमें मॉनिटर किया जाता है कॉन्स्टेंटली कि पेशेंट्स मेडिसिन अपनी प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं, उसमें मेक श्योर किया जाता है कि 6 महीने वो कोर्स कंप्लीट करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे दे आर शोइंग इफेक्ट। देन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि टू अलाइन विद द एम्बिशियस गोल ऑफ 2025 द प्रोग्राम हैज़ बिन रीनेम्ड फ्रॉम रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम टू नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। 2025 से इसको अलाइन करने के लिए हमने उसका नाम अभी बदल दिया है। देन अभी हम टीबी रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और स्टेट्स की क्या कंडीशन है इसमें, तो बड़े स्टेट्स जो है उनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ये टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है फॉर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, ठीक है। और छोटे स्टेट्स में अगर आए हम जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है, उनमें त्रिपुरा और नागालैंड है। देन दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरीज़ में बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग का मतलब यही है कि जो भी हमारे गोल्स और एम्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रीटमेंट इज़ मेटेड आउट, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है प्रोग्राम्स के लिए, राइट। उसके बाद देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विथ टीबी,
ठीक है। तो इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे कि राइजिंग टोबैको कंजम्पशन। तो टोबैको कंजम्पशन इज़ राइजिंग अमंग इंडियन टीबी पेशेंट्स। 8% ऑफ टीबी केसेस कैन बी अट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूसेज। टोबैको हम जानते हैं स्मोक के फॉर्म में यूजुअली लोग लेते हैं, या फिर चूइंग टोबैको भी लेते हैं, तो इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, अफेक्ट्स योर लंग्स, राइट। और टीबी भी ऐसी बीमारी है, ठीक है, कि इट मोस्टली अफेक्ट्स योर लंग्स, सॉरी। और टीबी जो होता है वो इट कैन बी पल्मनरी एंड इट कैन बी एक्स्ट्रा पल्मनरी, याद रखिए, बट मोस्टली इट इज़ पल्मनरी। पल्मनरी मतलब लंग्स को अफेक्ट करने वाला, और एक्स्ट्रा पल्मनरी मतलब अलग बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने वाला। तो इट इज़ मोस्टली अफेक्टिंग लंग्स। तो इसलिए टीबी पेशेंट्स का टोबैको के साथ एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी एक डेंजरस चीज़ है हमारे लिए। देन HIV पेशेंट्स एंड टीबी। तो पीपल लिविंग विद टीबी आर द मोस्ट वल्नरेबल अमंग ऑल दोज टीबी पेशेंट ग्रुप्स विच हैव अदर मोबिडिटीज़। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि HIV में हम जानते हैं इम्यूनिटी जो है वो डाउन हो जाती है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ HIV वायरस करता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम करना, हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स को ही वो अफेक्ट करता है, ठीक है, जिनके वजह से बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जो भी फिर अदर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज़ होते हैं उनके वजह से प्रॉबेबली डेथ होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी डाउन हो जाने की वजह से अलग अलग बैक्टीरिया या फिर वायरसेस अफेक्ट करने लग जाते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है टीबी। अब हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को लेटेंट टीबी ऑलरेडी है, ठीक है, इंडिया में भी है। इसका मतलब क्या होता है लेटेंट टीबी का? कि पीपल आर इन्फेक्टेड विद टीबी, दे हैव एक्वायर्ड दैट टीबी बैक्टीरिया, बट उनमें सिम्टम्स नहीं है। द बैक्टीरिया इज़ नॉट एबल टू इफेक्टिवली प्रोलिफरेट एंड कॉज सिम्टम्स एंड द डिजीज़। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी फ़िलहाल हाई है। जैसे ही इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है तो ये जो सारे अपॉर्चुनिस्टिक पॉजिटिव एजेंट्स होता है वो अपने रंग दिखाता है, ठीक है। तो इस वजह से HIV में काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके बाद आते हैं हम डायबिटीज़ एसोसिएटेड टीबी की तरफ। दी अदर सच ग्रुप इज़ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 20% ऑफ ऑल केसेस इन इंडिया ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ भी एक डिजीज़ है जो टीबी के साथ एसोसिएटेड है। देन बात की गई थी यहाँ पे मिसिंग पेशेंट्स की। मेजर हर्डल इन सर्वेलेंस ऑफ द डिजीज़ इन इंडिया, नियरली 0.454 मिलियन टीबी केसेस आर स्टिल मिसिंग अक्रॉस इंडिया। तो इसका मतलब हम देखते हैं, पहले ये WHO के रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि WHO के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 24.04 लाख ट्यूबरक्लोसिस, WHO के हिसाब से 26.9 लाख केसेस होने चाहिए, और इंडिया में रिपोर्टेड है 24.04 लाख। तो ये जो गैप है इन्हीं को मिस्ड आउट पेशेंट्स बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने कम पेशेंट्स हैं इंडिया में, रादर इतने पेशेंट्स जो है वो प्रोग्राम्स में रजिस्टर नहीं हो पाए या फिर वो नोटिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, उनमें रिकग्नाइज़ नहीं किया गया है इन प्रोग्राम्स के अंदर कि इनको टीबी हुआ है, जिनके वजह से क्या हो जाता है कि इन मिसिंग पेशेंट्स तक हमारे जो प्रोग्राम्स होती है, हमारी हेल्प होती है, वो रीच आउट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रोग्राम्स की इफ़ेक्टिविटी कम होती है। क्योंकि इफ़ देयर आर स्टिल पेशेंट्स आउट देयर जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो फिर चांसेस है कि उनसे दोबारा और बहुत सारे लोगों को टीबी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है मिसिंग पेशेंट्स इन इंडिया। देन लो फर्टिलिटी, it stated that 79,144 deaths due to tuberculosis were reported in 2019, जो कि WHO के रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि वो तो एस्टिमेटेड था 4.4 लाख, ठीक है। हमारे प्रोग्राम्स और जो भी हमने ट्रीटमेंट मेट आउट की है उनके वजह से डेथ्स कम है। देन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट अगर हम देखें तो इट इज़ अराउंड 70 to 73% इन द लास्ट 2 years। फ्रॉम 2014-16 इट वॉज बिटवीन 76 and 77, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मार्जिनली थोड़ा ट्रीटमेंट रेट जो है वो कम हुआ है। तो हमने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं? अब टीबी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा डिजीज़ बर्डन है, तो हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि द निक्षय इकोसिस्टम। इट इज़ द नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज़ अ वन स्टेप सोल्यूशन टू मैनेज इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट्स एंड मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी कंट्री। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को मॉनिटर करना, प्लस पेशेंट्स के लिए भी। और इसमें हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हम हेल्थ सेक्टर में पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह की बात करते हैं तो इट इज़ एनोनिमस। मैक्सिमम टाइम में पेशेंट्स की प्राइवेसी जो है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं। देन निक्षय पोषण योजना
This scheme is aimed at providing financial support to TB patients for their nutrition. And TB हारेगा देश जीतेगा campaign, it was launched in September 2019, showcasing the highest level of commitment for the elimination of TB. ठीक है. एंड उसके बाद है सक्षम प्रोग्राम. इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस दैट हैज़ बिन प्रोवाइडिंग साइको सोशल काउंसलिंग टू ड्रग रेजिस्टेंस TB पेशेंट. एक तो TB हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत एक बड़ा क्या बोल सकते हैं सोशल टैबू भी है. ठीक है. TB से क्योर भी हो जाते हैं लोग अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट लेके, तो भी उनको सोशली बहुत सही से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. ठीक है. डिजीज्ड पर्सन की तरह देखा जाता है और दूर रखा जाता है, आइसोलेटेड रखा जाता है. तो इन सारी चीज़ों को भी हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें आता है फिर द सक्षम प्रोजेक्ट. तो आज TB रिपोर्ट के बारे में इतना ही. आई होप यू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स. थैंक यू.